नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। इजरायली सेना ने हमास के करीब 100 आतंकियों को नंगा किया। इजरायली सेना ने गाजा में कुरान की आयातें लिखे पर्चे गिराए। उस पर जो लिखा है पढ़कर चौंक जाएंगे। रौद्र रूप में आए इजरायली सेना आतंकियों के कपड़े उतरवाकर परेड कराया। हमास आतंकियों को बिना कपड़ों के घुटनों के बल सड़कों पर दौड़ाया गया। गाजा में खूनी हमले के बाद इजिप्ट ने इजरायल को कूटनीतिक संबंध तोड़ने की धमकी दी। हमास युद्ध में इजरायली वॉर कैबिनेट मंत्री का पुत्र सैनिक मारा गया। गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में भारतीय मूल के इजरायली सैनिक मारे गए। महाराष्ट्र से था ताल्लुक। इजरायली हमले में अल जजीरा पत्रकार के परिवार के 22 सदस्य मारे गए। ये सभी गाजा के रहने वाले थे। हमास ने जंग रोकने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी। अमेरिका में यहूदी धर्मस्थल के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों ने की गोलीबारी। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, इजरायली सेना ने गाजा से करीब 100 लोगों की गिरफ्तारी की है। गाजा पट्टी से कुछ वीडियो फुटेज और तस्वीरें सामने आई जिनमें हमास के करीब 100 संदिग्ध आतंकियों को इजरायली सेना नंगा कराकर परेड कराते नजर आ रही है। इजरायली सेना ने हमास से जुड़े बताए जा रहे इन लोगों को बिना कपड़ों के सड़क के बीच में बैठाया हुआ है और इनको घुटनों पर चलाया जा रहा है। एक दूसरी तस्वीर में सैकड़ों आतंकी रेत पर नंगे बैठे हैं और पीछे इजरायली सैनिक बंदूक लेकर खड़े नजर आ रहे हैं। इसे इजरायली सेना की ओर से 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास की ज्यादती के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। गाजा से सामने आई तस्वीरों में दिखाया गया है कि सरेंडर के बाद इन लोगों को फर्श पर झुका दिया गया और उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। ये लोग सिर्फ अंडरवियर में बैठे नजर आ रहे हैं। गाजा की सड़कों पर इन लोगों की परेड के बाद सेना इनको एक ट्रक में भरकर ले गई। इस तरह का प्रदर्शन करके इजरायली सेना बाकी आतंकियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रही है। द न्यू अरब के अनुसार इजरायली सैनिकों ने इन लोगों को अज्ञात स्थान पर ले जाने से पहले ये जांच की कि उनमें से किसी का हमास से संबंध है या नहीं। इनमें से कई लोग पहले संदिग्ध हमास आतंकी थे और उन्हें आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए देखा जा सकता है। हमास ने दावा किया कि जिनको गिरफ्तार किया गया है वो सभी लोग निर्दोष आम नागरिक थे। 7 अक्टूबर को हमास के दक्षिण इजराइल में हमले के बाद गाजा पट्टी में लगातार युद्ध चल रहा है। इस दौरान 16,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हालांकि इस तरह की सामूहिक गिरफ्तारी का यह पहला मामला है। वहीं दूसरी तरफ युद्ध के मामले में मूर्ति बनकर तमाशा देख रही संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो इस मानवीय आपदा को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा में रहने वाली 80% आबादी अपना घर छोड़कर पलायन कर चुकी है। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों के चलते बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग गाजा छोड़कर मिस्र की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। अब इसे लेकर मिस्र ने नाराजगी जाहिर की और धमकी दी है कि अगर उनके यहाँ शरणार्थियों का आना बंद नहीं हुआ तो वो इजरायल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध खत्म कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा पट्टी से लोग मिस्र के सिनाई पेनिनसुला पहुंच रहे हैं। हमास के साथ युद्ध में इजरायली कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे शहीद हो चुके हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा में जारी जमीनी ऑपरेशन के दौरान मास्टर गेल मीर की मौत हो गई। 25 साल के मीर इजराइल के वॉर कैबिनेट मंत्री के बेटे थे। मंत्री पूर्व आर्मी चीफ भी थे। गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे एक भारतीय मूल के इजरायली सैनिक गिल डैनियल्स की मौत हो गई। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि भी की है। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला 34 साल का गिल 10 अक्टूबर से जंग में शामिल था। 1 महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी। दूसरी तरफ इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने गाजा में कुरान की आयातें लिखकर पर्चे गिराए। पर्चों में लिखा है जब वो गलत काम में शुमार थे उस वक्त उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ा। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि जो गलत काम करेंगे उन्हें सजा मिलेगी। पर्चे अरबी भाषा में लिखे गए हैं। वहीं गाजा में जारी इजरायली हमलों में अल जजीरा टीवी चैनल के पत्रकार मो अमीन अल शरीफी के परिवार के 22 सदस्य मारे गए। अल जजीरा कतर का अखबार है जो हमेशा मुस्लिम समर्थक लेख लिखता है। वहीं हमास ने जंग रोकने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी। हमास ने इजरायल के साथ जंग रोकने में पाकिस्तान की मदद मांगी है। इस्लामाबाद पहुंचे हमास चीफ इस्माइल हानिया ने कहा कि पाकिस्तान बहादुर देश है। ये मुजाहिदीन की जमीन है। इस्लाम के लिए लड़ने वालों को मुजाहिदीन कहा जाता है। पाकिस्तान की जियो न्यूज के मुताबिक हानिया ने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहे तो वो इजरायली हमले रुकवा सकता है, वो हमें सपोर्ट कर सकता है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति ने यहूदी धर्मस्थल के बाहर 2 बार बंदूक से गोलीबारी की। इस दौरान उसने फिलिस्तीन की आजादी के नारे भी लगाए। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें।
जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।